अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और सप्लाई कर्व शिफ्ट में क्या फ़र्क है और ये कॉन्सेप्ट सप्लाई इक्वेशन पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। तो हम अपनी इक्वेशन देखते हैं। इस इक्वेशन में P प्राइस है, ज़ीरो इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां से सप्लाई कर्व स्टार्ट लेगा। इंटरसेप्ट ज़ीरो का मतलब है कि अगर प्राइस ज़ीरो होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी ज़ीरो होगी। पॉजिटिव साइन डायरेक्ट रिलेशन को शो करता है, यानी प्राइस ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी और Q क्वांटिटी सप्लाइड है। चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हमने सप्लाई कर्व की स्लोप को 1 रखा है, यानी प्राइस में 1 यूनिट की चेंज आएगी तो क्वांटिटी सप्लाइड में भी 1 ही यूनिट की चेंज आएगी। हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, जहां क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस का फंक्शन है, मगर हम पहली इक्वेशन का यूज़ करेंगे जिसे इन्वर्स सप्लाई फंक्शन कहते हैं, ताकि ग्राफ पर हमारी प्राइस वाई एक्सिस और क्वांटिटी सप्लाइड एक्स एक्सिस पर रहे। अब हम अपनी इक्वेशन में प्राइस की जगह 8 पुट करते हैं और इसे Q के लिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास Q की वैल्यू 8 आई है। अब हम इस पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। हमारे ग्राफ के एक एक्सिस पर प्राइस है और दूसरे एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड है और हमारे पास एक अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है। तो हम अपनी प्राइस 8 और क्वांटिटी 8 को सप्लाई कर्व पर प्लॉट करते हैं, जो कि ये पॉइंट है। याद रखें, हमने इन्वर्स सप्लाई इक्वेशन का यूज़ इसलिए किया है ताकि ग्राफ पर हमारी प्राइस वाई एक्सिस और क्वांटिटी सप्लाइड एक्स एक्सिस पर रहे। अब हम अपनी प्राइस को 8 के बजाय 2 पुट करते हैं और Q के लिए सॉल्व करते हैं। 2 पुट करने से हमारी क्वांटिटी भी 2 आई है। तो अब हम अपने ग्राफ पर 8 से 2 की तरफ मूव करते हैं। ये असल में मूवमेंट अलोंग द कर्व है, यानी प्राइस के चेंज होने से हमारे पॉइंट में जो मूवमेंट आई है वो अलोंग द कर्व आई है। इसी तरह हम इक्वेशन में प्राइस 6 पुट करते हैं तो हमारी क्वांटिटी भी 6 आई है। अब हम अपने डॉट को 2 से मूव करके 6 पर ले जाते हैं। हमने फिर प्राइस के चेंज होने से कर्व पर मूव किया है और नई प्राइस और क्वांटिटी सेट की है। बात सिंपल ये है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड में जो भी चेंज आएगा वो अलोंग द कर्व आएगा, यानी कि हमारा डॉट सप्लाई कर्व पर मूव होगा। उम्मीद है आपको मूवमेंट अलोंग द कर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब देखते हैं कि सप्लाई कर्व में शिफ्ट कब होता है और शिफ्ट की सूरत में सप्लाई इक्वेशन किस तरह मुतासिर होती है। अगर प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स में तब्दीली आए, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आए, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। शिफ्ट की सूरत में प्राइस में चेंज नहीं आती, बल्कि इंटरसेप्ट चेंज होता है। हम अपनी इक्वेशन में इंटरसेप्ट को 0 के बजाय 2 सेट करते हैं और प्राइस को 6 ही रहने देते हैं और Q के लिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 2 इंटरसेप्ट के साथ 6 प्राइस पर क्वांटिटी 6 के बजाय 4 हो गई है। इस सूरत में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, तो उसने सप्लाई कम कर दी है। अब हम मूवमेंट अलोंग द कर्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सप्लाई कर्व की स्लोप के मुताबिक जब प्राइस 6 है तो क्वांटिटी 6 है। अब असल में हमारा सप्लाई कर्व इनवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा और 6 प्राइस पर क्वांटिटी 4 हो जाएगी, यानी अब प्रोड्यूसर सेम प्राइस पर कम क्वांटिटी सप्लाई करेगा। इसी तरह अगर हम अपने इंटरसेप्ट को 0 के बजाय -2 कर दें तो सप्लाई कर्व आउटवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट होगा, यानी अब प्रोड्यूसर सेम प्राइस पर ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा, जैसे कि इस पॉइंट के मुताबिक प्रोड्यूसर 6 प्राइस पर 8 क्वांटिटी सप्लाई करेगा। सिंपल रूल याद रखें, प्राइस चेंज हो तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है और प्राइस के अलावा किसी फैक्टर में चेंज हो तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। अगली वीडियो में हम सप्लाई और डिमांड की इक्वेशंस को सॉल्व करके वो पॉइंट निकालेंगे जहां मार्केट इक्विलिब्रियम में आती है। हम इक्वेशंस और ग्राफ दोनों की मदद से इक्विलिब्रियम का मुकम्मल कॉन्सेप्ट समझेंगे। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।